नमस्कार दोस्तों। अभी तक आपने सुना होगा कि ओमिक्रॉन जो है वो सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज्यादा तेजी से फैलता है। ये ओमिक्रॉन को अभी तक देखा जा रहा था, लेकिन इससे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल, हाईली ट्रांसमिसिबल जो म्यूटेंट है, जो वेरिएंट है, वो सामने आ गया है और इसको XE वेरिएंट बोला जा रहा है। ये आप देख सकते हो, मोर ट्रांसमिसिबल देन ओमिक्रॉन, ऑल यू मस्ट नो अबाउट न्यू कोविड वेरिएंट। तो इसको डिटेल से समझेंगे यहां पर कि एग्जैक्टली ये वेरिएंट है क्या और कहां से आया ये चीज, और ये बेसिकली हम किस तरह से इसको देख सकते हैं। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो जो पूरी दुनिया है वो कहीं ना कहीं प्री कोविड फेज की तरफ देख रही थी। जिस तरह का हमारा दिनचर्या होता था, एवरीडे का जो लाइफ होता था, हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे। लेकिन इसके आने से काफी कुछ बदल सकता है वापस से। काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, सिंपली गो टू आवर ऐप या फिर आप हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया कि जो पूरा विश्व है वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि जो कोविड है वो हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जो डेडली वायरस है वो अब उतना ज़्यादा ह्यूमंस के लिए हानिकारक नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो बयान दिया गया और ये कहा गया है, एक नया म्यूटेशन सामने आया है, XE वेरिएंट, और इसको लेकर जो हेल्थ बॉडी है उसका कहना है कि ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ज़्यादा तेजी से फैल सकता है। और ये जो नया रेवोल्यूशन है ये बेसिकली तब हुआ है जब यूके के अंदर, ध्यान रखिएगा, काफी तेजी से केसेस बढ़े हैं कोविड के। ऑल्दो चाइना के अंदर रिसेंटली हमने देखा था, वीडियो भी मैंने बनाया था, लेकिन यूके के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। बताया गया है कि पिछले हफ्ते हर 13 व्यक्ति में से एक व्यक्ति वहां पर कोविड संक्रमित था। तो आप इसी समझ पाओगे कि यूके में भी इसका जो असर है वो अब आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि XE वेरिएंट है क्या। अब ध्यान रखिएगा, XE वेरिएंट बेसिकली क्या है कि इट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट, कॉम्बिनेशन वेरिएंट है, मतलब कि दो वेरिएंट का ही एक प्रकार से फर्दर म्यूटेशन हुआ है। और यहां पर जो दो वेरिएंट की हम बात कर रहे हैं वो है ओमिक्रॉन का BA.1 और BA.2। आपको याद होगा ओमिक्रॉन ये जो वेरिएंट आया था, राइट, तो इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया था BA.1 में और BA.2 में। तो यहां पर क्या हुआ है, इन दोनों से मिलकर रिकॉम्बिनेंट, इन दोनों से मिलकर एक और नया वेरिएंट आ गया। अब ऑलरेडी आप सोच के देखो, ओमिक्रॉन तो ट्रांसमिसिबल था ही था, अब उससे भी ज्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाएगा ये जब दोनों यहां पर मिलकर साथ आ जाएंगे। तो BA.1 और BA.2 यहां पर XE वेरिएंट सामने आ चुका है। और कहीं ना कहीं WHO का यह कहना है कि अभी तक ओमिक्रॉन का भी अगर आप देखोगे ना, तो इसमें जो BA.2 वेरिएंट था ये सबसे ज्यादा ट्रांसमिसिबल था, उससे भी 10% ज्यादा ट्रांसमिसिबल ये XE वेरिएंट बताया जा रहा है। अभी देखिए, अर्ली डे एस्टिमेट्स है, ये सारी चीजें हैं। WHO का कहना है कि हमें फर्दर यहां पर फाइंडिंग्स करनी होगी, लेकिन डेफिनेट सी बात है ये BA.2 से ज्यादा आपको ट्रांसमिसिबल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने रिसेंटली यहां पर स्टडी किया और यह कहा कि अभी तक करीब 3 हाइब्रिड कोविड वेरिएंट आपको देखने को मिलेंगे। हाइब्रिड कहने का मतलब है कि यही जो रिकॉम्बिनेंट की मैं बात कर रहा हूं ना, रिकॉम्बिनेंट का मतलब दो से मिलकर कोई नया वेरिएंट आया हो। तो यहां पर अभी तक आप देखोगे तो XD, XF और ये जो तीसरा अब आया है XE वेरिएंट। मैं आपको तीनों के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर WHO ने वार्निंग दी। बेसिकली 1 अप्रैल को यहां पर उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला और इसके फाइंडिंग्स के बारे में बात किया है और यह कहा है कि 600 से ज्यादा सीक्वेंसेस हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं ये XE रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के। और साथ ही साथ WHO ने यह भी कहा था कि ओमिक्रॉन और डेल्टा रिकॉम्बिनेंट वायरस आ सकता है, क्योंकि आप समझिए ओमिक्रॉन और डेल्टा अपने आप में काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल थे। तो WHO ने यही कहा था कि आगे चलकर हो सकता है कि ये और ज्यादा घातक हो जाए, और ज्यादा ट्रांसमिसिबल वायरस हमारे सामने आ सकता है, और वैसा ही एक्सपेक्टेड था, ये हुआ है यहां पर। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं XD, XE और XF की, देखो XD और XF अगर आप देखोगे ना, तो ये डेल्टा और BA.1 का जो ओमिक्रॉन है उन दोनों से मिलकर रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट बना है, जिसको XD बोला जा रहा है। और ये बेसिकली आपको फ्रांस में, डेनमार्क में, बेल्जियम में देखने को मिलेगा। और XF भी क्या है, ये भी डेल्टा और BA.1 का ही यहां पर रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट है। लेकिन ये जो XE वेरिएंट अब जो लेटेस्ट सामने आया है वो BA.1 और BA.2, मतलब ओमिक्रॉन का ही BA.1 और BA.2 जो है इसी से मिलकर बना है XE वेरिएंट। तो आपके एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कौन सा किससे कॉम्बिनेशन है, तो ध्यान रखिएगा XE जो है वो ओमिक्रॉन का ही जो 2 सब पार्ट था
दैट इज BA1 और BA2 उससे मिलकर हुआ, और अभी ज़्यादातर ये आपको ब्रिटेन यूके के ही अंदर ही देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अभी तक आप विश्व में देखो तो BA1 के केसेस सबसे ज्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, BA2 के केसेस और ज्यादा होते जा रहे हैं यहां पर। इनफैक्ट चाइना के अंदर जैसा मैंने बताया वहां पर ऑलरेडी जो केसेस हैं मार्च के महीने में अगर आप देखोगे तो अकेले 1 लाख से ज्यादा केसेस देखने को मिलेगा, और ये ज्यादातर शंघाई, और मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया था जो कि पूरा लॉकडाउन किया गया है शंघाई को। तो चाइना के अंदर कोविड के बाद से आप देखिए तो अभी सबसे ज्यादा स्पाइक देखने को मिला है। तो मे भी हो सकता है कि ये जो नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं उसका भी असर होगा। देखिए जहां तक भारत की बात है, भारत में आपको अभी जो लेटेस्ट नंबर है संडे का वो बताया गया है 1260 फ्रेश कोविड केसेस सामने आए हैं, और टोटल जो नंबर है ये चला गया है 4,30,00,000। तो ऐसा नहीं कि भारत में पूरी तरह से खत्म हो गया है, भारत में अभी भी केसेस आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा ही केसेस आ रहे हैं। इनफैक्ट 83 लोगों की मृत्यु भी हुई है कोविड की वजह से। तो अभी भी कई लोग ये जो सोच रहे हैं कि यहां पर लाइटली लिया जा रहा है इसको, ऐसा मत करिएगा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर आप सोचिए 83 लोगों की कोविड की वजह से डेथ हुई है, इसका मतलब ये अभी भी देश में प्रेवलेंट है। तो कंसर्न क्या है, कंसर्न देखिए यही है कि ये सारी चीजें इस समय हो रही हैं जब हम पूरा विश्व जो है, पूरा भारत कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था कि जो स्पेशल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उसको धीरे धीरे हटाए जाए। ओमिक्रॉन का जब थर्ड वेव आया था तब यहां पर हमने देखा था केसेस बहुत स्पाइक किए थे, लेकिन ये सिवियरिटी कम था, फैटेलिटी कम हो रही थी, और इसी की वजह से हेल्थ अथॉरिटीज और गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि इंटरनेशनल ट्रैवल हो गया, जो स्ट्रिंजेंट कर्व्स हो गए, उनको यहां पर हटाया जाएगा। लेकिन अब क्योंकि यहां पर आप देखोगे ये जो सिनेरियो ऑब्जर्व हुआ है उसकी वजह से ये फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। भारत में तो ऑलरेडी करीब 5 ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, इन्होंने तो ऑलरेडी जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क है उसको कंपलसरी का जो निर्णय था उसको हटा दिया है। लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं, हमें वापस से सतर्क हो जाना चाहिए। अब ये कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी, बट आई होप कि ये जो XE वेरिएंट था वो आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताना है, अल्जाइमर और जो ऑस्टियोपोरोसिस ये कौन से डिजीज के एग्जाम्पल हैं? अल्जाइमर और ऑस्टियोपोरोसिस ये कौन से डिजीज के एग्जाम्पल हैं? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड अंकित 33। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।